अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी दीनी बहन भाइयों, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल मुस्लिम टीच में। एक छोटी सी वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने मद्देनज़र रखा है, जिस पे आज मैं बात करूँगी, वो है जिस रिश्ते से सारे रिश्ते जन्म लेते हैं, वो रिश्ता बहुत ख़ास भी है। आजकल के दौर में इस रिश्ते को बहुत ही छोटा कर दिया है। छोटी छोटी सी बात के लिए इस रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। ये रिश्ता इतना बड़ा है कि जब ये रिश्ता कायम होता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल बहुत खुश होते हैं इस रिश्ते से। और जब ये रिश्ता ख़त्म होता है तो सातों ज़मीन और आसमान तक हिल जाते हैं। इस रिश्ते की इतनी बुनियादें हैं, ये रिश्ता इतना पक्का होता है, और आजकल के दौर में इस रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर दिया है। प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी या स्पीच करूँगी, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। एक छोटी सी स्पीच से मैं इस रिश्ते को जो है थोड़े-थोड़े बयान करके आपको बताऊँगी इस रिश्ते की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, इस रिश्ते को कैसे बैलेंस रखा जाए। तो आज की जो मौज़ू है मैं शुरू कर लेती हूँ। आई होप सो आप लोगों को ये जो मेरा मौज़ू है बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरे यूट्यूब चैनल मुस्लिम टीच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का टॉपिक जो है मैं शुरू कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली फ़रमाते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं और फ़ातिमा इकट्ठे बैठे हुए थे। मैं दाल मसूर साफ़ कर रहा था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबुल हसन। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी बात गौर से सुनो। मैं हुक्म खुदा के अलावा कुछ नहीं कहता। मैं खुद में हुक्म खुदा के अलावा कुछ नहीं कहता। आपने फ़रमाया, जो मर्द अपनी बीवी के घरेलू कामों में मदद करता है तो अल्लाह उस मर्द के जिस्म के हर बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देते हैं, जिसमें दिन के रोज़े और रात की नमाज में जैसे वो मशगूल रहा हो। अल्लाह पाक अगर मर्द जो है अपनी बीवी के साथ घरेलू कामों में उसकी हेल्प करता है, या आसान लफ्ज़ों में कहें कि मदद करता है या हेल्प करता है, जिसको आजकल के माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है, तो जैसे हेल्प उसकी करता है अपनी बीवी के घर के कामों में, क्योंकि घर तो एक बीवी अकेली नहीं चला सकती, मियाँ बीवी दोनों ही चलाते हैं। अगर उसके साथ रोज़मर्रा के कामों में ज़रा सी हेल्प कर देता है तो अल्लाह पाक उसको इतना अजर देते हैं कि जैसे वो दिन भर सारा इबादत में मशगूल रहा और रात को दिन के रोज़े और रात को इबादत में ऐसे मशगूल रहा। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दर्जा कर दिया बीवी की ज़रा सी हेल्प करने के वसीले में। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है। कुछ छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, लड़कियों को भी और मर्द हज़रात को भी और ख़वातीन को भी, ताकि ना चाकियाँ ना बढ़ें और ना ही इस रिश्ते में दरारें आएँ। तो आज के दौर में ख़ावंद अपनी बीवी का बचा हुआ तो दूर, इसको अपने हाथ से खिलाना भी कभी बेहतर नहीं समझता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के बचे हुए पानी को इसी जगह से पीते जहाँ से उन्होंने पिया होता था। और अगर उन्होंने कोई गोश्त वग़ैरह खाया हो तो उसमें हड्डी होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से खाते जहाँ से आयशा ने खाया था, उस हड्डी को वहाँ से चूस लेते जहाँ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाया था। अल्लाह पाक फिर यही दुआ है कि अल्लाह पाक के तमाम ख़ावंद को इस सुन्नत पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बीवी से आहिस्ता और नरम लहजे में बात करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीवी का दिल बहुत नरम होता है। ये सुन्नत नबवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, चाहे खुद को कमज़ोर क्यों ना ज़ाहिर करना पड़े, तो अपनी बीवी से नरम लहजे में पेश आएँ। तो इससे आप कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो है एक वक़ार है, जो एक आपकी इज़्ज़त है, वो और बढ़ जाती है अगर आप किसी से नरमी से पेश आते हैं। चाहे बीवी है, माँ है, बहन है, कोई भी रिश्ता है। सारे रिश्ते ही को साथ लेके चलना पड़ता है, सारे रिश्ते ही इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं, वैल्यूज़ वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं ये रिश्ते, सबको बैलेंस रखना चाहिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और मौज़ू को मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। शौहर एक साहिबान है। शौहर की हैसियत एक साहिबान की सी होती है, जो अपनी बीवी को हर तरह के हालात में तहफ़्फ़ुज़ देता है। कभी किस्मत की सख्ती को अपनी तदबीर से आसान कर देता है, और कभी ज़माने की बेरुखी और बेइत्नाई पर अपनी बेलौस मोहब्बत का यकीन दिलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि औरतों की अक्सरियत शौहर की नाशुक्री की बिना पर जहन्नम में जाएगी।
عورتوں کی اکثریت جو ہے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ آج معمولی معمولی باتوں پہ طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے تعلیمی یافتہ اور خود مختار ہونے کا ذم مرد کے تابع ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ عورت کی مرد کی رعایا کا درجہ حاصل ہے اور مرد سے عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا، مگر اس سے یہ بھی تو نہ سمجھا جائے کہ عورت مرد کی غلام ہے۔ مطلب یہ رشتہ مساوات میں رکھنا چاہیے، نہ تو رایا سمجھے اور نہ غلام سمجھے، اور نہ عورت مرد کو ایسا سمجھے۔ دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے اس رشتے میں، دونوں کو عزت اور رسپیکٹ دینی چاہیے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، تبھی یہ رشتہ ہمارا جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی۔ عورتوں کا حسن خدمت اور ان کی عزت انکساری میں ہے۔ یہی دو ہتھیار ہیں جن سے شوہر کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا وجود ڈال ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ڈال ہوتا ہے، فیملی کے لیے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس رشتے میں جن جن کے رشتے ہیں ان میں اللہ پاک برکتیں ڈالیں، محبتیں ڈالیں، نفرتیں کردورتیں اور جو ناچاکیاں ہیں اللہ پاک اپنے فضل کرم سے سب کے رشتوں میں دور عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو محبت بری، اطمینان بری، تسلی والی، پریشانیوں سے دور والی، محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا سب بہت رکھیے گا خیال۔ ملوں گی آپ سے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔